ये करौली शंकर महादेव का श्राप है। जो वहां बलि करेगा मंदिर परिसर में महाअपराध है, कभी भी मुक्ति नहीं पाएगा उसका परिवार, उसका वंश कभी मुक्ति नहीं पाएगा। और ध्यान रहे, इस बार ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल नहीं होगा। तो इसलिए दरबार ने घोषणा की थी कि इस बार ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है वो लाल नहीं होगा। हर बार लाल होता था। अभी वीडियो आ गया है, ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ है। बाबा जी, हम ब्रह्मपुत्र नदी में खड़े हूँ। इस बार ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल नहीं हुआ है। इस वक्त हम ब्रह्मपुत्र नदी में हैं। और इस बार भी माँ के पर्वों पर ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ। दरबार में सब आप जानते हैं कि माता जब रजस्वला होती है महापर्व में, अम्बुवाची में, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। जहाँ माँ स्थापित उस गर्भगृह में जल लाल हो जाता है। तो सफ़ेद वस्त्र डाल के रंगा, उससे लाल रंग लिया जाता है। सफ़ेद वस्त्र लाल हो जाता है, फिर उसको काट के सबको बांटा जाता है। पूरे साल बांटते हैं। दरबार ने घोषणा की थी, जब तक तुम बलि प्रथा नहीं बंद करोगे इस मंदिर परिसर के अंदर, तब तक इस ब्रह्मपुत्र नदी का जल कभी भी लाल नहीं होगा। दो बार हो चुका है, जल लाल नहीं हुआ। तीसरा वर्ष है, लाल नहीं होगा। तो अभी मैं पांडुनाथ मंदिर का नीचे का जो घाट है उधर पहुंच गया हूं और देखिए ब्रह्मपुत्र का पानी लाल तो बिल्कुल ही नहीं है। लाल तो बिल्कुल ही नहीं है। पानी जो है बिल्कुल भी लाल नहीं है। दरबार ने 18 जून को घोषणा की थी कि माँ के क्रोध का प्रमाण ये होगा कि हर वर्ष ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल लाल हो जाता था माँ के रक्त से, वो इस बार माँ के रक्त से ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं होगा। और लाल नहीं हुआ, ये प्रमाण है। इसलिए वहाँ के पंडे पुजारियों को फिर से आग्रह करते हैं कि माँ के कोप से बचो। माँ कभी किसी जीव की हत्या नहीं कराती, क्योंकि वो सबकी माँ है। किसी की बलि नहीं लेती, किसी की हत्या नहीं कराती, किसी के प्राण नहीं लेती। माँ आपके एक नारियल से खुश है। माँ आपके भाव से प्रसन्न होती है। माँ आपकी श्रद्धा से, आपकी आस्था से, उसके प्रति विश्वास से माँ प्रसन्न होती है।